श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंध के 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बीच में 2-4 दिन का व्यवधान भी हो गया। 6 वर्ष के बालक ने 5 वर्ष के बालक ने 6 महीने तपस्या करके देवताओं को विचलित कर दिया। प्राणवायु सब के रोक लिए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि मैं समाधान करूंगा। तो तब भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए आते। देखिए लिखा है, सहस्र शीर्षापि गतो ततो गरुत्मता मधुरवनम दिदृक्षया गतो। यानी सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजारों भुजा वाले, हजारों सिर वाले भगवान नारायण भी भृत्य दिदृक्षया अपने सेवक का दर्शन करने के लिए मधुवनम गत मथुरा में आए। अब मथुरा में आए, हृदय में भगवान को स्थापित करके हृदय में चिंतन कर रहे हैं, तपस्या में लीन है। ध्रुव जी देख ही नहीं रहे, बाहर भगवान टुकुर टुकुर खड़े हैं। ध्रुव है कि देख ही नहीं रहे। बड़ी समस्या, क्या करें। तो भगवान ने जो जिस दिव्य विग्रह का चिंतन कर रहे थे ध्रुव, हृदय में उस दिव्य विग्रह को थोड़ी देर के लिए ढक दिया। जब दिव्य विग्रह का हृदय में दर्शन बंदा होता है, एकदम अचानक घबरा कर जो है आंखें खोली। किसने? ध्रुव जी ने। तो जिस दिव्य विग्रह का हृदय में दर्शन कर रहे थे, वो सामने दिव्य विग्रह भगवान का स्वरूप खड़ा है। तो सहसैव भाई, जो हृदय में था वो बाहर प्रकट देखा। तो कैसे देखा? यहाँ लिखा है, दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निबार्भक। मैं यानी दृष्टि से भगवान को पी रहे हो, ऐसे देखा। हाँ, और जैसे चुम्बन कर रहे हो, मानो आलिंगन कर रहे हो, ऐसे देखा। हाथ जोड़ा और कुछ बोलना चाहते थे। 5 साल का बच्चा क्या बोलेगा? बोलना तो कुछ आता ही नहीं। भगवान समझ गए कुछ बोलना चाहता है, बेचारे को बोलना नहीं आ रहा। तो अपने हाथ का, जो हाथ में शंख था, पांचजन्य शंख, उनके ध्रुव के गाल में पांचजन्य शंख को टच करा दिया, स्पर्श करा दिया। देखिए, कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। गाल में पांचजन्य शंख का स्पर्श कर दिया। इतना स्पर्श करते ही समस्त सारी विद्याएं, सारे शास्त्र, सारे धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास सब कुछ हृदयंगम हो गया। किसे? ध्रुव को। हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। ध्रुव स्तुति बहुत गजब की है। पहला श्लोक आप देखें, क्या कहते हैं ध्रुव? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यह जो भगवान अंतः प्रविश्य, हमारे अंदर चेतन के रूप में, आत्मा के रूप में प्रवेश करके क्या करता है? इमाम प्रसुप्ताम वाचम संजीवयति। सोई हुई वाणी को जीवित कर रहा। मुझे बोलना भी नहीं आता था, तो सोई हुई वाणी को कौन क्या कर रहे हैं? भगवान, यानी जागृत करते हैं। इतना ही नहीं, हस्त चरण श्रवण त्वग आदि, हाथ को चलने की स्थिति, चरण को चलने की स्थिति, श्रवण को सुनने की शक्ति, त्वक त्वचेंद्रिय को स्पर्श ज्ञान की स्थिति, प्राण को सांस लेने की, ये सारी वस्तुओं का शक्ति प्रदान करते हैं। कहाँ बैठकर? अंदर। हमारी सारी इंद्रियों में जो भी शक्ति प्राप्त है, वो शक्ति परमात्मा से, परब्रह्म भगवान ब्रह्म विष्णु से ही प्राप्त है। तो ऐसे अंदर रहकर हमारी वाणी को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को सारी शक्ति देने वाले पुरुषाय तुभ्यम नमः। ऐसे आप
परम पुरुष को प्रणाम है। बहुत लंबी स्तुति है। एक स्तुति वो करते हैं, देखें जरा आप 9वां श्लोक। नूनं विमृष्टमतयः तव माययाते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नैनाम्। ते विमुष्टमतय, उनकी बुद्धि मारी गई है, जो मुक्ति देने वाले आपसे संसार की सुख सुविधाएं मांगते हैं। देखिए, उनकी बुद्धि मारी गई है, जो कल्पकतरुं, यानी आप कल्प वृक्ष हैं, जो मांगो वही मिल जाता है, ऐसे आपसे निरयेऽपि यत्प्राप्यम्, नरक में भी जो मिल सकता है स्पर्श सुख, भोग का सुख, सांसारिक इंद्रियों का सुख, क्या ये तो नरक में भी है। तो ऐसे सांसारिक सुख को जो मांगते हैं वो एकदम मूर्ख बुद्धि वाले हैं, उनकी अकल मारी गई है। तो इसलिए जो केवल आत्मज्ञान के लिए, केवल भगवत दर्शन के लिए तपस्या करते हैं वो अच्छे, सांसारिक सुख सुविधा के लिए या स्वर्ग आदि की कामना से जो भी तपस्या करते हैं वो सारे के सारे मूर्ख हैं। इस प्रकार से किसने कहा? ध्रुव जी ने कहा। तो लंबी स्तुति करने के बाद ध्रुव जी कहते हैं कि आप तो नित्य भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर रहते हैं, पर भक्त ही ऐसा है जो आपकी तरफ देखता नहीं। वास्त्रेव वत्सकम अनुग्रह का तरोस्मा, जैसे वास्त्रा सद्य प्रसूता गाय होती है, वो अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए हर वक्त तैयार है, परंतु बछड़ा ही इधर उधर जा रहा है, माँ के पास नहीं आ रहा। तो भक्त ही संसार के सुखों में भटक रहा है, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ले रहा। नहीं तो भगवान तो जैसे सद्य प्रसूता गाय अपने बछड़े पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए नित्य उत्साहित रहती है, व्यग्र रहती है, वैसे ही भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए व्यग्र रहते हैं। इस प्रकार से ध्रुव ने स्तुति की। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, अब आशीर्वाद देता हूँ। कोई वरदान नहीं मांगा, ध्रुव जी से कोई वरदान नहीं मांगा, वरदान मांगने के लिए नहीं कहा, भगवान ने स्वतः कहा नान्यै अधिष्ठितं भद्र यद भ्राजिष्णु ध्रुव स्थिति। आज तक इतने ऊंचे लोक में कोई पहुंचा ही नहीं, उस ध्रुव लोक में तुम्हें मैं भेज रहा हूं, जिस ध्रुव लोक की परिक्रमा सारे ग्रह नक्षत्र तारे आदि करते हैं। अच्छा, और यहाँ पर तुम 37 वर्ष सहस्रम 36,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद तुम्हें फिर विमान आएगा और ध्रुवलोक में तुम जाओगे। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। भगवान का वरदान प्राप्त करके ध्रुव बड़े उदास मन से घर वापस आते। तो यहाँ पर विदुर जी को हुआ कि इतना बड़ा 6 महीने में भगवान का दर्शन किया, अपने मनोनुकूल वरदान प्राप्त कर लिया, तो ध्रुव उदास क्यों हो गए? अब यहाँ पर ध्रुव ही अपने मन की बात कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। देखो मम मंद भाग्यस्य मम, मैं कितना अभागा हूँ। मेरी अनात्म्य माने मूर्खता, मेरी मूर्खता को देखो, कितना मैं मंदभागी हूँ। बोले क्या किया मैंने? भवच्छिदः पादमूलम, यानी संसार को काटने वाले, संसार के बंधन से मुक्त करने वाले भगवान के चरण कमलों में जाकर तद अयाचे, उसी संसार को चाहा। भगवान क्या करते हैं? संसार को काटते, और उस संसार को काटने वाले भगवान से हमने क्या चाहा? संसार चाहा,
तो मेरे जैसा मूर्ख संसार में कौन होगा। यानी भगवान से दर्शन प्राप्त करने के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद ये सोच रहे हैं कौन? ध्रुव जी। यानी कहने का मतलब भगवान की उपासना किसी भी कामना से करनी नहीं चाहिए। तो क्या कहते हैं ब्रज, बहुत बढ़िया श्लोक है, आप देखें। मयि तत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि। मैंने भगवान से ऐसी प्रार्थना की जैसे गतायुषि चिकित्सा, जिसकी आयु तो समाप्त हो गई, अब उसकी आयु बची नहीं है। अब वो कहे कि जी मेरा इलाज करो, तो क्या था कि इलाज होगा? जब आयु बची ही नहीं है तो इलाज किस काम का? तो संसार में सुख है ही नहीं, संसार बंधन का कारण है, तो इस संसार को प्राप्त करके मुझे क्या संतोष मिलेगा? तो कहते हैं भवत छिदम अयाचे हम भवम, जो भव को काटने वाला है, संसार को काटने वाला, उससे हमने भव संसार मांगा है। तो भाग्य विवर्जित मैं बड़ा अभागा हूं। कौन कह रहे हैं? ध्रुव जी कह रहे हैं। कहते क्या किया मैंने? जैसे कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक तपस्या करके कुबेर को प्रसन्न करे, कुबेर माने धन का स्वामी, और उससे कुबेर प्रसन्न हो, वरदान मांगने के लिए कहें तो कहें कि जी एक मुट्ठी भूसी दे दो। हाँ? कुबेर जो धन का मालिक है, अपार धन संपत्ति दे सकता, उससे भूसी मांगे तो जैसे वो व्यक्ति बेवकूफ, वैसे ही भगवान भवच्छिद भगवान से संसार मांगने वाला मैं भी वैसा ही बेवकूफ हूँ। इस प्रकार से उदास होते हुए अपने घर की ओर ध्रुव जी लौट रहे हैं। अब इधर खबर लग गई राजा को, उत्तानपाद को, अपनी पत्नी सुनीति, सुरुचि और पुत्र उत्तम को लेकर स्वागत के लिए आए। बड़े हाथी में बिठाया, उनका स्वागत किया, आलिंगन किया, गोदी में उठाया, बड़े भव्यता के साथ स्वागत किया। ध्रुव ने भी दोनों माताओं को प्रणाम किया। अब वो पहले वाली जेलेसी ध्रुव में रही नहीं, अब तो भगवत दर्शन किया, उनमें वो बात नहीं रही। सुनीति को भी प्रणाम किया, अपनी माता सुनीति और सुरुचि दोनों को प्रणाम किया। फिर भैया उत्तम के साथ बैठकर आ गए, तो बढ़िया राज भवन में रहने लगे। जब पिता बुजुर्ग हो गए तो पिता ने अपनी मर्जी से राज्य का भार ध्रुव को सौंपा और पिता उत्तानपाद तपस्या के लिए चले गए। तो इस प्रकार से ये ध्रुव के द्वारा भगवान से वरदान प्राप्ति और राज्य प्राप्ति की ये चर्चा है। यह मुख्य बात ये है, संसार की प्राप्ति भक्त के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जय जय श्री राधे।